ये इसको आम ज़बान में सुआ कहते हैं, इंग्लिश में इसको बैक्टी कहते हैं और ये बलूचिस्तान के इलाकों में पाए जाते हैं या इंडियन साइड पे ये पाए जाते हैं। लेकिन इसमें जो एक ख़ास होता है गोल्डन सुआ उसको कहते हैं, वो करोड़ों रुपए में पर पीस जो है ना हो जाता है। दिल के ऑपरेशन होते हैं जो बताए जाते हैं, तो ये उसके इस्तेमाल में आते जो स्ट्रेचर लगते हैं उसमें इस्तेमाल होता है। इसमें जो मेन चीज़ है उसका जो है ना अंदर पोटा होता है, वो पोटा जो है ना काफ़ी महंगा होता है। वो जो है ना बाहर के मुल्कों में ममालिक में एक्सपोर्ट होता है, जैसे चाइना हो गया, यूरोप ममालिक हो गए, अमेरिका हो गए, वहाँ जो है ना ये एक्सपोर्ट होता है। और इसका जो गोश्त होता है, गोश्त जितने भी पाकिस्तान में 5 स्टार होटल्स है उसमें इस्तेमाल होता है। MM न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ एक खबर गर्दिश कर रही थी जिसमें बताया जा रहा था कि इब्राहिम हैदरी के मछेरों ने एक मछली का शिकार किया जिसका नाम है सुआ, और उसके बाद ये बताया जाता है कि उसकी मालियत करोड़ों रुपए में 19 करोड़ से ज़ायद वो मालियत की मछली है जो बिकी है। ये मछली क्या है, किस समंदर में पाई जाती है और किस तह पर पाई जाती है, ये सब जानने के लिए आज हम मौजूद हैं इब्राहिम हैदरी में, और हमारे साथ मौजूद हैं आबिद साहब जो हमें इसकी डिटेल्स देंगे। सर, ये बताएं ये मछली है कौन सी? ये इसको आम ज़बान में सुआ कहते हैं, इंग्लिश में इसको बैक्टी कहते हैं और ये बलूचिस्तान के इलाकों में पाए जाते हैं या इंडियन साइड पे ये पाए जाते हैं। और ये एक इस तरह है कि आप देखें कि तकरीबन कोई 50,000 रजिस्टर लांचे हैं और उनमें से जब अल्लाह ताला नवाजता है तो इस तरह नवाजते हैं जो कि एक ही दिन में करोड़ों रुपए का उसको माल मिले है। और सर, ये तादाद कितनी होती है? और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये बताएंगे, मछली इस्तेमाल किस चीज़ में होती है जो करोड़ों रुपए की ये बिकती है? असल में इसकी जो तादाद थी ये तो तकरीबन कोई 1000 से 1500 पीसेस कह रहे हैं कि वो आए हुए थे। लेकिन इसमें जो एक खास होता है गोल्डन सुआ उसको कहते हैं, वो करोड़ों रुपए में पर पीस जो है ना हो जाता है। अच्छा। और दूसरी बात है, जहाँ से आपने कहा कि किस चीज़ में इस्तेमाल होते हैं, तो जितने ये दिल के ऑपरेशन होते हैं जो बताए जाते हैं, तो ये उसके इस्तेमाल में आते जो स्ट्रेचर लगते हैं उसमें इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, ये समंदर में कौन सी, अगर आप ये जो बता रहे हैं कि बलूचिस्तान वाली साइड और इंडिया वाली साइड पे, तो ये जो इब्राहिम हैदरी के अंदर बैठे हुए मछेरे, ये वहाँ कहाँ पहुँच गए? ये जो इब्राहिम हैदरी के जो किश्तियों वाले जो लांचों वाली ज़्यादातर जाते हैं इंडिया की साइड पे, जो कि सिंध के साहिल समंदर के बराबर में है, और यहीं पे ये शिकार करते हैं। और यहाँ ज़्यादातर सुआ जो निकलता है बलूचिस्तान साइड से, लेकिन यहाँ जो है ना अल्लाह का देन है, तो यहाँ इनको अल्लाह ताला ने जो है ना दिया है। सर, ये इसकी कोई चीज़ होती होगी, मतलब ये तय के अंदर समंदर की बहुत तय है, ये उधर घूमती होगी या मौसम होता होगा क्या? इसकी थोड़ी सी डिटेल्स अगर हम जानने की कोशिश इसकी जो मेन जब ये निकलता है तो ये अगस्त और सितंबर में जो है ना ये निकलते हैं। पानी और या पानी के गहराई में ये नहीं होता, बस ये अल्लाह ताला की तरफ से देन है कि आपको जो है ना पानी के नीचे मिल जाए या आपको ऊपर पानी में मिले, इसके कोई हो नहीं। या ज्यादातर ये पत्थरों में लगते हैं। अच्छा। जो समंदर में पहाड़ होते हैं, पत्थर होते हैं, तो वहाँ जो है ना ये ज्यादातर लगते हैं। तो सर, ये झुंड के लिहाज से घूमती हैं या एक सिंगल भी लग जाती है? नहीं, बिल्कुल, ये ज्यादातर जब ये जलते हैं ये जुल के हिसाब से लगती है। और कभी कभी जैसे कि एक दाना लगे, जैसे गोल्डन सुआ का मैंने आपको कहा, अगर एक और लगे तो करोड़ों रुपए में, लेकिन ज्यादातर ये जुल के हिसाब से लगती है, या 500 दाने लगे, 400 दाने लगे, इस हिसाब से मतलब। तो इसकी अगर हम बात कर लें, गोश्त महंगा है या क्या चीज महंगी है, क्या मामला है? नहीं, इसमें जो मेन चीज है उसका जो है ना अंदर पोटा होता है। अच्छा। वो पोटा जो है ना काफी महंगा होता है। वो जो है ना बाहर के मुल्कों में ममालिक में एक्सपोर्ट होता है, जैसे चाइना हो गया, यूरोप ममालिक हो गए, अमेरिका हो गए, वहाँ जो है ना ये एक्सपोर्ट होता है। और इसका जो गोश्त होता है, गोश्त जितने भी पाकिस्तान में 5 स्टार होटल्स है उसमें इस्तेमाल होता है। तो गोश्त भी, जैसे आप पोटे की बात कर रहे हैं, उसके अंदर बहुत कीमती चीजें होती हैं, तो गोश्त भी इसी तरीके से जायकेदार होता है या नहीं है? गोश्त बड़ा जायकेदार है और गोश्त की इसकी कीमत इतनी नहीं होती। गोश्त की कीमत जो है ना 1000 से 15 रुपए पर केजी होता है। अच्छा जी, मतलब सिर्फ और सिर्फ आप ये कह लेंगे अगर पोटा निकाल दिया जाए तो 1000-1500 रुपए केजी रह जाती है? जी, फिर पर केजी रह जाता है। अच्छा। जैसे कि 20 किलो का दाना हो या 25 किलो का, तो फिर वो पर केजी के हिसाब से ये जाते हैं। मुझे लगता है कि सालों में कभी एक किसी को लग गई या किस्मत से लग गई। अब ये आप बता रहे हैं कि वो 400-500 दाने होते हैं, और इसमें नर मादा वाली भी कोई चीज? जी बिल्कुल, नर की जो कीमत होती है वो बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि अगर नर 2.5 लाख रुपए पर केजी जाता है पोटे के हिसाब से, तो मादी जो है ना 30-40 हजार रुपए पर केजी जाते हैं। अच्छा, तो जी। क्या फर्क क्या है? ये वजह फर्क क्या है? ये है कि नर का जो इसमें पोटा होता है वो बड़े साइज का होता है,
और वो मोटा होता है तो उस हिसाब से उसकी कीमत ज्यादा होती है, और जो मादी का होता है वो छोटा होता है और पतला होता है। अच्छा, ये इंटरनेशनल मार्केट से लोग आगे खरीदते हैं या पाकिस्तानी भी खरीदते हैं? नहीं, इसका क्या ये करना है? जो पाकिस्तान में जो इसके परचेजर है, यहाँ चाइनीज बैठे हुए हैं, अच्छा। उनकी कंपनियां यहाँ बनी हुई है, वो खुद परचेस करते हैं। पाकिस्तानी सिर्फ आगे होते हैं, उनको माल लेके देते हैं, बाकी चाइनीज वगैरह यहाँ उनको खुद अपने हिसाब से पैकिंग करके बाहर के ममालिक में अच्छा, बेचते एक पर्सनल आपसे सवाल कर रहा हूँ कि हमने जो ये कारोबार देखा है, जी। इस कारोबार के अंदर लॉन्च के मालिकान कोई और होते हैं और जो लॉन्च के ऊपर माहीगीर होते हैं वो कोई और होते हैं। जी, बिल्कुल। इनका क्या परसेंट होता है, क्या मामला होता है? अगर अब जिस माहीगीर की ने ये पकड़ी है, अब उस लॉन्च का मालिक तो अलग है ना जी। तो इसमें इनका क्या परसेंट होता है, क्या मामला होते हैं, कैसे मिल बांट होती है? इसमें परसेंट ये होता है कि जैसे कि लॉन्च बाहर जाती है तो उसके अखराजात, अगर इस टाइम आप देख लें तो 50-60 लाख रुपए उसके अखराजात है, और अब जब लॉन्च बाहर जाती है तकरीबन अगर वो 1 करोड़ रुपए का माल लेके आती है तो उसमें से सबसे पहले 50-60 लाख रुपए जो खर्चे है वो निकलेगा। फिर उसके बीच में जो 40 लाख रुपए बचत होती है, तो जो 40 लाख में 20 लाख रुपए वो मालिक की तरफ चले जाते हैं, और जो 20 लाख रुपए बचत होते हैं जो खलासी होते हैं जो लॉन्च के, जिसमें नाकवा होता है, ड्राइवर होता है, सरंग होता है, खलासी होता है, तो आपस में फिर डिवाइड करते हैं। सही। जैसे कि अगर 25 बंदे हैं तो डिवाइड करके 70-80 हजार रुपए उनको मिल जाते हैं। तो मतलब कहने का मकसद ये है, इसमें सबसे ज्यादा फायदे में जो रहा है वो मालिक रहा है। नहीं, मालिक तो फायदे में होता है, लेकिन इस तरह नुकसान भी है। अब बदकिस्मती ये है कि लोग जो है ना इसके जो है ना फायदे तो दिखा रहे हैं, लेकिन जो बड़े बड़े मालिकान है जिनके करोड़ों अरबों रुपए डूब चुके हैं वो अलग साइड पे। खलासी या नाकवा तो ये अगर एक लॉन्च पे नहीं चले तो दूसरे लॉन्च पे चले जाते हैं, उनके लिए तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मालिक के लिए परेशानी ये है कि उनके करोड़ों रुपए जो है ना वो डूब जाते हैं। अच्छा, ये तो हो गई सुआ मछली की बात। जी। अगर हम अब बात कर लें इस वक्त जो मार्केट की सूरत हाल जी। है, सर्दी है, सर्दी के अंदर ये सुना है हम लोगों ने कि मार्केट उरूज पे होती है, रेट भी मछली के हाई होते हैं, लेकिन इस वक्त फिशरी की जो सूरत हाल है बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई है। क्या मसला है? मछली लग नहीं रही, क्या वजूहात हैं? या सर्दी में बोला जाता है कि मछली नीचे चली जाती है समंदर में, क्या ये असल है, क्या मामला? नहीं सर, इस तरह है कि इस टाइम जो नवंबर दिसंबर का टाइम होता है मच्छी कम हो जाती है, और जहाँ तक आपने सर्दी की बात की तो सर्दी तो सिर्फ यहाँ पाकिस्तान में होती है, जो पड़ जाती है तो महीना 2 होती है, रेट थोड़े से हाई हो जाते हैं, लेकिन वो इतनी क्वांटिटी में बिकते नहीं है। आप अगर कोई खरीदने जाए तो 5 किलो 10 किलो 2 किलो खरीदता है, लेकिन लॉन्च में जो फिश वगैरह आती है जैसे कि मच्छी आ गई, या उसमें जो है ना और किस्म के झींगे आ जाते हैं और दूसरे लेडी फिश वगैरह आ जाते हैं, तो क्वांटिटी में आती है, वो हजारों के हिसाब से केजी के वजन से आते हैं, उनके रेट वही है। बदकिस्मती से ये है कि 2020 में यहाँ पे मार्केट में जो प्राइस थे जो एक्सपोर्ट होते थे इस टाइम और उसमें रेट में कम से कम 60% रेट में फर्क आ चुके हैं, रेट गिर चुके हैं। बदकिस्मती ये कि डॉलर उस टाइम 150 रुपए था, अब डॉलर जो है ना 280 के क्रॉस है, लेकिन रेट फिर भी गिरे हुए हैं। वजह क्या है? वजह ये है कि यहाँ पे माफिया बैठा हुआ है, जो कंपनियां, ये एक बहुत बड़ा माफिया है जो माहीगीरों को चलने नहीं दे रही हैं, और जितने कमाई के जो एंड आ जाते हैं पैसे कंपनियों वाले कमा लेते हैं, माहीगीर बेचारा वही का वही है, मालिक दिन ब दिन लॉस करता जा रहे हैं। जो मालिकान है वो बेचारे, आप देखें ये लांचें कड़ी हुई हैं, ये इस वजह से कड़ी हुई है कि इनके मालिकान के पास पैसे नहीं चलाने के लिए। अब 2 साल पहले आप देखें डीजल 150 रुपए में था, और अब डीजल जो है ना 300 रुपए से अबाव है। तो आप सबसे जो लॉन्च में जो अखराजात के एक्सपेंस आ जाते हैं सबसे बड़े वो आ जाते हैं डीजल के, क्योंकि डीजल जब यहाँ से जाते हैं कम से कम 15-20 हजार लीटर डीजल भर के जाते हैं, जो तकरीबन कोई यहाँ 35-40 लाख रुपए का डीजल भरते हैं। इस तरह आप बर्फ देख ले, बर्फ 2 साल पहले 500 रुपए का ब्लाक था, अब 850 रुपए का ब्लाक है, और फिश के रेट जो है नीचे आ रहे जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो इस बिहाफ पे जो है ना आप देखें तो दिन ब दिन जो मालिकान है और बिल्कुल नीचे आते जा रहे हो, कंपनियां जो है ना वो पैसे कमा रही है। आपकी बात से मैं इस चीज़ का अंदाज़ा ऐसे लगा सकते हैं हम कि ये जो इंटरनेशनल लेवल पर जो आपकी कंपनीज हैं ये काम कर रही हैं, इन लोगों ने गठजोड़ बना लिया जी बिल्कुल, और आपस में इन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हमने इस रेट से ऊपर लेना ही नहीं। जी बिल्कुल, ये रात को ये व्हाट्सएप इनका ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप में ये कर देते हैं कि भाई आपने सुबह मार्केट में ये चीज यहाँ से ऊपर नहीं ले। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं, शीशी मैया होता है, ये जो है ना 2 साल पहले जो है ना 1400-1500 रुपए पर केजी जाता था, अब वही शीशी मैया 300-400 रुपए पर केजी जा रहा है, जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में आता है। उस टाइम डीजल 150 रुपए में था तो ये 1400-1500 में जाता था, अब जो है ना डीजल जो है ना 300 से अभाव है और रेट नीचे हो गए, 1000-900 रुपए पर केजी फर्क आया हुआ है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि रिटेल के अंदर इतनी मछली नहीं बिकती, जो असल मेन चीज है वो सब
एक्सपोर्ट होता है। जी बिल्कुल। अच्छा, एक्सपोर्ट जो कंपनियों ने आपस में गठजोड़ कर लिया है, बिल्कुल। और वही रेट हालांकि 283 रुपए डॉलर पहुंच चुका है जी। लेकिन उन लोगों ने कमाना उस लेवल से कमा वो रहे हैं, ज्यादा कमा रहे और हैं, ज्यादा कमा रहे हैं। इसमें बदकिस्मती है कि गवर्नमेंट की सतह पे इन चीजों पे कोई निगरानी नहीं है, बिल्कुल कोई निगरानी नहीं है। को देखें कि भाई बदकिस्मत ये है कि ये जो फैक्ट्रियों का निजाम है सी फूड का, अगर ये चलेंगे तो ये अगर बाहर एक्सपोर्ट करेंगे तो आपके मुल्क में डॉलर आएगा, तब आपके मुल्क की मैशत अच्छी होगी। लेकिन बदकिस्मती है यहाँ पे कोई इन चीजों को देख ही नहीं रहा है। ठीक है नाज़रीन, ये थे आबिद साहब जो हमें बता रहे थे सुआ मछली के बारे में, और इसके अलावा जो इस वक्त मार्केट की सूरत हाल है, ख़ास तौर पे जो कराची की, अगर हम पूरे पाकिस्तान की फ़िशरी की मार्केट कह लें, जो सबसे बड़ी मार्केट है मछली के लिहाज से, उसके साथ जो मसाइल इस वक्त दरपेश हैं उसके बारे में बता रहे थे और बड़ी डिटेल में बताया। अब तक के लिए इतना ही। मुझे और जाहिद जमान जो मेरे कैमरामैन हैं उनको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। ताज़ा तरीन खबरें, तहकीकाती रिपोर्ट्स और स्टॉक मार्केट के हालात, खेलों की खबरें, शोबिज़ और सोशल मीडिया ट्रेंड्स, सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। MM न्यूज़ की एप्लीकेशन डाउनलोड करें और बाखबर रहें।